नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि देर जरूरी होगी लेकिन टलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि देरी के लिए चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठना हो पड़ेगा और जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे। बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी। तो देखिए, निकाय चुनाव पर सीएम का बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि देर जरूरी होगी लेकिन ये काम जो है वो टलेगा नहीं। जगदलपुर जा रहे हैं, वहां 350 करोड़ से ज्यादा कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर है और एक निजी महाविद्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम है। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। बिल्कुल बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है और एक साल में वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सरकार सफलता हासिल की है और उस क्षेत्र के विकास के लिए नियत निर्माण योजना के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांवों तक पहुंचाने में सरकार सफल हो रही है। जगदलपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत दूसरे नेताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि एक बहुत ही पुण्य का काम वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन जैसे पवित्र काम में हम लोग शामिल हुए हैं और इस सौभाग्य प्रदान करने के लिए वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे, ताकि आज देश में शिक्षा के जगत में सरकार से बिना अनुदान प्राप्त किए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक बनाने का काम और संस्कारित नागरिक बनाने का काम कोई इस देश में कर रहा है तो विद्या भारती है। इसलिए खबर रायपुर से है, जहां सहायक शिक्षक लगातार समायोजन को लेकर तूता धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नए साल में युवाओं के साथ सरकार ने जो छल किया है वो बेहद गंभीर है। साथ ही कहा कि परमानेंट सहायक शिक्षकों को सरकार ने निकालकर बाहर कर दिया है, जिसमें 70 से अधिक प्रतिशत बच्चे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। सरकार चाहे तो रिक्त पदों पर नियुक्ति दे सकती है। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है वो बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया, जो परमानेंट है। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बेटे ने ही पिता की ईंट से मारकर हत्या कर दी। दरअसल दोनों बाप बेटा कंदुल के मरघट के पास रहते थे, जहां दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसके बाद राजकुमार शर्मा उसकी बेटी ने ईंट से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कल थाना मुजबान में टीआई को सूचना मिला था, जिसमें कांदुल के पास के मरघट के पास एक घर बनाकर एक शर्मा परिवार रह रहा था। उसमें उसका जो बेटा है और पिता दोनों रह रहे थे। परसों रात में दोनों आपस में शराब पिए थे और शराब पीकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। आज जिसमें जो पिताजी हैं, जो शर्मा है, वो अपने बेटा को मारपीट कर रहा था। इसी से आक्रोशित होकर उसका जो 24 वर्षीय बेटा है, वो आसपास जो ईंटा पत्थर पड़ा था उससे लेकर के अपने पिता के सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी स्पॉट पर मृत्यु होगी। और प्रकरण में जो आरोपी बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रायपुर में करोड़ों की ठगी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। ठगी मामले में 2 दर्जन से ज्यादा कारों को रायपुर पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बताते चले कि कई लोगों से ठगी कर कार गिरवी रखे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तमाम जिलों से गाड़ियां जब्त की हैं। जनमोहन सिंह मशराम नाम के शख्स ने कई लोगों से ठगी की थी। 2 दिन पहले आई शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया। बताते चले कि किराए से ली गई गाड़ियों की फर्जी तरीके से ठगी करता था। आरोपी जगमोहन सिंह मशराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आज हम लोगों के द्वारा एक आरोपी जगमोहन सिंह मसराम, पिता नारायण सिंह मसराम, मूल निवासी भाटापारा, जिला बलौदा बाजार का है। वर्तमान में यहाँ गोरिया खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवासरत था। इसके विरुद्ध में प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, प्रार्थी त्रिलोक साहू के द्वारा, कि उसकी जो बोलेरो वाहन है उसको किराए पर लेकर 25,000 रुपए किराए पर लेकर के प्रति माह 25,000 रुपए दूंगा, यह कहते हुए उससे किराए पर लिया था। पूर्व में 25,000 रुपए के बदले पहले महीने में 15,000 रुपए दिया। बाद में इसके द्वारा किराया न देते हुए अपने आप को टालम टोल करता रहा। एमपी सरकार ने सुशासन के क्षेत्र में अहम फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी सरकार लगातार अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। डिजिटाइजेशन ने सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय में ई ऑफिस का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि फाइलों का प्रबंधन ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर वीक में एक बार जांच भी की जाएगी। वहीं शुभारंभ के अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। सीएम यादव ने आज समत्वा भवन सीएम निवास से ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है, डिजिटली करना चाहती है। उस नाते से हमने अपनी पूरी सरकार की सारी कामों की योजनाओं को लेकर सभी विभागों का तालमेल कराने को लेकर के डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है। और आज के युग में हम जितना अपने सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहती है और त्वरित गति से सब चीजों में काम की पोजीशन भी दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूं कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार तत्परता के साथ जनहितैषी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा और महिला वर्ग के विशेष ध्यान रखने वाले सभी कामों को फोकस करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निषादन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया है। भोपाल से 358 टन कचरा को हटाया गया। उन्होंने कहा अब हम कचरे को पीतमपुर में जलाने जा रहे हैं और साथ ही कहा कि इस कचरे को जलाने से पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता पीतमपुर में जाकर तो विरोध करते हैं पर भोपाल में चुप्पी साध लेते हैं। एक घटना पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।
खबर राजधानी भोपाल से है, जहां 40 साल बाद जहरीला कचरा बाहर किया गया। इस कचरे को 12 कंटेनर में भरकर बाहर निकाला गया और कचरे को बाहर ले जाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताते चले कि 12 कंटेनर में भरे जहरीले कचरे की भोपाल में पीतमपुर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया जा रहा है। कंटेनर के साथ एम्बुलेंस, पुलिस, फायर, दमकल की गाड़ियां साथ चल रही हैं। दुर्घटना की दृष्टि से बहुत ही और आज का दिन उसके अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ा ही निर्णायक दिन है। खासतौर पर इसको अवशिष्ट पदार्थों को निर्धारित एसओपी के अंतर्गत नष्ट करने के लिए यहाँ से लिए जाएंगे, जिसमें उच्चतम मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी तरह की परिस्थिति या पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी तरह का अभी वर्तमान परिवेश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके लिए एसओपी तय की गई है और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए खासतौर से मार्ग में किसी तरह का अवरोध न हो, पुलिस बल भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा को लेकर लगातार कई पार्टियां जांच की मांग कर रही है। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब पीछे नहीं हट रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने लाल डायरी में लिखी हुई नाम को सरकार से उजागर करने की मांग की है। डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में कई अधिकारी और मंत्री इस खेल में शामिल है और लाल डायरी में आए हुए नाम को सरकार उजागर करती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे। वहीं निलब्ध रातीबड़ अरेरा कॉलोनी जैसी बस कॉलोनी में वर्तमान समय के घर लेने वालों की भी जांच होनी चाहिए। खबर भोपाल से है, जहां जोन 2 अंतर्गत पुलिस ने 200 से ज्यादा खोए हुए मोबाइल उनके मोबाइल धारकों के हवाले किए। इन मोबाइल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मोबाइल मिलने पर भी पुलिस विभाग का आभार जताया, साथ पुलिस ने विश्वास बढ़ने की बात भी कही है। बताते चले कि पुलिस ने इन मोबाइल को ज्यादातर ऐप के जरिए खोजने में सफलता हासिल की है। ये करीबन 182 मोबाइल्स हैं जो आज बांटे जा रहे हैं। तो ये बहुत दिनों से इनके लोगों में घूमे हुए थे, तो उनकी आस पूरी हो गई है और मोबाइल पाके बड़े खुश हैं। अब ये तो मिसिंग जो लिखाई जाती है मोबाइल की, वो थे सब। अब वो विभिन्न तरीके हैं। भोपाल में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बताते चले कि थाना अध्यक्ष और थाना अयोध्या नगर पुलिस ने चोर गिरोह की चोरी की घटना का पर्दाफाश किया। इस मामले में डीसीपी संजय अग्रवाल ने जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के जेवर सहित कुल 16 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया है। इसके साथ ही आरोपी बदमाशों से पिस्टल, चाकू, छुरी, राड और टामी भी जब्त की गई है। जानकारी मिली है कि गिरोह में सागर, विदिशा, रायसेन और भोपाल के बदमाश शामिल थे। आरोपी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में चोरी करते थे। वहीं चोरी के जरिए महंगे शौक और कर्ज भी पूरा करते थे। पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों से 5 चोरी की घटनाओं में चोरी हुए सोने चांदी के जेवर, घटना में उपयोग की गई 3 मोटरसाइकिल सहित 16 लाख रुपए का माल जब्त किया। थाना अयोध्या नगर में 2 दिन पहले एक अपराध कायम किया था, धारा 310, 4 और 5 भारतीय न्याय संहिता का। तो इसके जो 5 आरोपी पकड़े गए थे, जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई तो यह पाया गया कि इन्होंने कई चोरियां की और इसमें 5 आरोपी थे। इन 5 आरोपी जो है पूर्व में भी कई चोरियों में लिप्त रहे हैं, यानी कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है चोरियों का ही। तो ये जो सामने मेरे सामान आप देख रहे हैं, ये सारा उन्हीं 5 चोरों से रिकवर हुआ है, जो करीबन उन्होंने काफ़ी चोरियां कबूल की हैं। जिन चोरियों में से सामान की बरामदगी हो पाई है वो सामान आपके सामने है और ये सामान करीबन 16 लाख रुपए का है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस आला जरर से वो नकबजनी करते थे, यानी
घर तोड़ते थे, घर का ताला तोड़ते थे, घर में सैन लगाते थे, वो सामान आपके सामने है। इस प्रकार का सामान वो यूज करते थे। एकलव्य प्रीमियर लीग द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 3 जनवरी से 12 जनवरी तक जैन कॉलेज ग्राउंड पर खेली जाएगी। इसी को लेकर आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग लेंगी, जो विदिशा, रायसेन, कुरवाई, बैरसिया, शमशाबाद, नटरन, लटेरी, गुलाबगंज और गंजाब सौदा से खेलने के लिए पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि फर्स्ट आने वाले को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये और सेकंड पोजीशन पर आने वाले को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। एकलव्य प्रीमियर लीग द्वारा जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक जेएन कॉलेज ग्राउंड को, उसको लेके ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और क्या क्या बताएंगे? इसमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि पूरी विदिशा जिले से है। आपको जैसे विदिशा, कुरवाई, बैरसिया, शमशाबाद, रायसेन से भी है, गुलाबगंज, गंजासौदा, लगभग 12 टीमें हैं। 156 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कब से चालू होगा और कब तक? 3 जनवरी से चालू होगा और 12 जनवरी को समापन। मैच कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राताखार के पास ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। यहां घटना करित ट्रक और एक अन्य ट्रेलर को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची और दमकल को सूचना दी। यहां आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और दमकल की गाड़ी को भी आग बुझाने से रोक दिया। बड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजन को समझाकर 5,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की गई। यहां राताखार मुख्य मार्ग पर खड़े ट्रेलों और कार्रवाई और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को पूरी करने का आश्वासन देते हुए चक्का जाम को समाप्त किया और चक्का जाम समाप्त होने की शव को मोर्चरी लेकर गए। किस तरह की यहाँ पे घटना हुई थी और क्या गड़बड़ी दिखती है यहाँ रोड को लेकर, जिसके कारण आए दिन इस तरह की समस्या यहाँ पर? देखिए क्या है, राताखार से एक दुबे परिवार का एक बच्चा जो सामान्य एक्टिवा में बैठ के जा रहा था और ट्रक चालक की लापरवाही और जो लगातार यहाँ ट्रकों का जमावड़ा रहता है, इसके कारण दुर्घटना में उस बच्चे का आज निधन हो गया। और पूरे शहर के लिए और खासकर हम सब के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि 16 साल का एक बच्चा जो आने वाले समय में देश का भविष्य था और आज ऐसी दुर्घटना में काल कलवित हो गया। पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला इसको ले। आज एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना में एक एक्टिवा चालक यश दुबे की एक ट्रक से दुर्घटना का मृत्यु के मामले में यहाँ की आसपास के रहवासियों द्वारा, परिजनों द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ समय के लिए चक्का जाम किया गया और इन्हीं में से कुछ लोगों ने घटना कारित करने वाले ट्रक और एक ट्रेलर में आगजनी घटना भी की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास। खबर बलरामपुर से है, जहां वाटर पवाई फॉल में नहाने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के वाटर पवाई फॉल में डूबने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। आपको बताते चले कि 9वीं क्लास का छात्र घर चंपापुर का रहने वाला था। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाटर पवाई फॉल पिकनिक मनाने आया था। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन देर शाम तक कुछ सुराग नहीं मिला। छात्र के डूबने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि छात्र पिकनिक में आया था और नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कुदरी से है ये खबर, जहां हसदेव नजदीक गुजर रही है, जहां ग्राम पंचायत कुदरी में शासन की तरफ से नौका विहार का निर्माण कराया गया, जिसमें लोग आनंद उठाने और शहर नहीं ग्रामीण अंचल से भी पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि चांपा का हनुमान धारा एक पर्यटक स्थल है, जिसमें लोग वन भोज के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं और नदी का उस छोर पर नौका विहार होने पर लोग बोटिंग का जमकर लुत्फ उठाते हैं। जी, आज हम खड़े हैं जांजगीर चांपा जिला के ग्राम पंचायत कुदरी में, जहां हसदो नदी के तट पर
नौका विहार जो बनाया गया है वहाँ दूर दूर से लोग आकर मजा लेते हैं। आज जानते हैं यहाँ जो संचालन कर रहे हैं हमारे छोटू भैया जी हैं, यहाँ कितना चार्ज लेते हैं, कैसा किस तरह से संचालन किया जा रहा है, उनके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। जी भैया बताएंगे नौका विहार जो है कितना दिन हुआ है संचालित हुए? अभी ये दिवाली पे चालू हुआ है। अच्छा, दीपावली बोर्ड इसका उद्घाटन हुआ है, उसी दिन से शुभारंभ में इसका चालू है, प्रारंभ है काम। अच्छा, इसमें अभी जो टिकट जैसा काउंटर बना हुआ है जी, तो इसमें कितना टिकट है, क्या है बताएंगे? इसमें पैडल बोट का है 50 रुपए और मोटर बोट का है 100 रुपए। जी, जैसे पैदल बोट है जी, तो उसमें पैदल बोट में कितना समय देते हैं, क्या होता है, कुछ बताएंगे? पैडल बोट का समय रहता है 20 मिनट जी, और उसका समय रहता है लगभग 25 मिनट का। तो ये जो पैदल बोट है कितने हैं? पैडल बोट टोटल है यहाँ 4 और ये मशीन वाला जो है बोट जो है मोटर बोट है 2। अच्छा, तो मोटर बोट का कितना चार्ज लेते होंगे? मोटर बोट का पर पर्सन का 100 रुपए। अच्छा, उसमें कैसा मिनट हिसाब से चलता होगा या दूरी के हिसाब से चलाते हैं? एक दूरी तय किया गया है, उस दूरी तक उसको राउंड घुमा करके लाना है हमको। अच्छा, लगभग ऐसा कितना समय दे देते होंगे? लगभग 20 मिनट। चलो, अभी जैसे बोट है किस तरह चलाते हैं उसको थोड़ा बताएंगे हम ताकि दर्शकों को बता सकें। आइए चलते हैं हम लोग नौका विहार। जी, आप देख सकते हैं नौका विहार जो है किस तरह संचालन किया जा रहा है। हमारे भैया छोटू जो हैं वो लेकर हमें दिखा रहे हैं। ये जैसे अपना टिकट काउंटर है, यहाँ उधर से आने के बाद जो है 50 रुपए 100 रुपए 2 टिकट है। टिकट में जो है 50 रुपए वाला जो टिकट है उसमें 25 मिनट का समय दिया जाता है। 4 बोट रखे हैं और मशीन वाला जो बोट रखे हैं उसमें लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, उसमें 100 रुपए का चार्ज रखे हैं। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं और दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ बोट का संचालन कर रहे हैं। ओ भाई पीछे जाना, पीछे जा। ये अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का भीड़ लगा हुआ है। दूर दूर से लोग नौका विहार में जो नाव का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। आज 1 जनवरी है 2025। इसमें काफी लोग जगह जगह अपने मनपसंद जगहों पर जाते हैं घूमने उमने के लिए। ठीक उसी तरह आज भी नौका विहार में जो है घूमने के लिए लोग आए हैं, काफी भीड़ लगी हुई है। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे जैसे भैया अपना योगेश जी हैं, बड़ा सीधा से लोगों को बैठाकर सावधानी पूर्वक ले जाते हैं, लाते हैं। जानते हैं इनसे भैया से। जी योगेश भैया बताएंगे यहाँ कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और किस तरह संचालन कर रहे हैं। जैसे अभी आपको हम देख सकते हैं कि बढ़िया लोगों को सुसज्जित बैठा रहे हैं, आगे पीछे जो लेके जा रहे हैं बताएंगे थोड़ा। टिकट करने के बाद टोकन के हिसाब से बैठा रहे हैं, प्लस भीड़ कमी होने का मतलब भीड़ ज्यादा होने के कारण सभी को लाइन से आ रहे हैं और प्लस छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने से आ रहे हैं। मीडिया के द्वारा, आपके पेपर के द्वारा, जितना भी मीडिया भाई लोगों के द्वारा जितना भी अपना संचालित हो रहा है उतना में क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के द्वारा इतने में प्रचित हो रहे हैं। और बाकी जी भाई बता रहे हैं आज भीड़ काफी ज्यादा है 1 जनवरी के कारण और इसीलिए भीड़ होने के कारण जो है व्यवस्था को सुचारू करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी अपना सुविधा अनुसार चला ही रहे हैं। अब भैया हमारे छोटू भैया बताएंगे वहाँ ले जाके बताएंगे कि किस तरह वहाँ लोग उधर से आते हैं और आने के पश्चात जो है यहाँ एक बढ़िया जो है प्लास्टिक का ड्रम जैसा है, ये ड्रम के ऊपर से बोट तक ले जाया जाता है लोगों को और उसके पश्चात जो है बोट में जो है ले जाके बैठाया जाता है। जी ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक का एक डिब्बा जैसा है जो पानी पे तर रहा है। इसके द्वारा जो है लोग वहाँ तक बोट के समीप पहुँचते हैं और बोट का लुत्फ उठाने के बाद फिर इसी से वापस आना होता है। ये देख सकते हैं अभी जो है बोट लोगों को उधर से घुमाकर लेके आ रहे हैं। भैया बताएंगे ये कहाँ कितने दूर तक लेके गए होंगे? अभी ये लगभग दूरी पर तय हो जाता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। 1 से 1.5 किलोमीटर जी, मैंने आना जाना कर 3 किलोमीटर कहा जा सकता है लगभग, हम मान सकते हैं, है कि नहीं जी। ये आप देख सकते हैं अभी लोग जो है उधर दिखाएंगे कि दूरी तय करके आ रहे हैं, उधर से आनंद लेकर उसका आ रहे हैं। रोक ले चालू कर जी। ये आपको हम बताना चाहेंगे भैया जो है बोट में लुत्फ उठाकर आए हैं। भैया बताएंगे बोट में भी लुत्फ उठाने गए थे। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। ये कुदरी जो बलाज है यहाँ का बोट सिस्टम बहुत अच्छा है जी। जिस हिसाब से इन लोग निर्धारित दर रखे हैं उस हिसाब से बहुत आनंद उठा रहे हैं सभी जी। और
बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे छोटो भाई भी यहाँ उपस्थित हैं जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई नववर्ष की जी, और आपको भी शुभकामनाएं जी। बताएंगे अभी जो लुत्फ उठा के हैं कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत ही आनंद है और नववर्ष की हिसाब से और दूसरे जैसे लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, हाँ, वो क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? आपको कोई आना चाहिए, आप लोग उठाने और लोग को भेजना चाहिए और इसको मतलब विस्तृत करना चाहिए और बढ़िया यहाँ चौपाटी वगैरह लगना चाहिए, नाश्ता पानी और व्यवस्था होना चाहिए जी। क्या नाम है बताएं? योगेश गोपाल, अधिवक्ता, जांजगीर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।